नमस्कार दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। 2025 में एक घटना घटने जा रही है। गोचर में शनि अपना स्थान बदल रहा है, अपनी राशि बदल रहा है। शनि कुंभ राशि से और मीन राशि में आ रहा है। तो दोस्तों आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि इस पे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है, परंतु फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इससे प्रभावित अवश्य होते हैं, चाहे हम माने या ना माने। तो दोस्तों आज हम आने वाले साल 2025 में बदलते ग्रह गोचर की क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं हमारे ऊपर, हमारी राजनीति पर, हमारी दुनिया पर, तो दोस्तों हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो दोस्तों ये तो वक्त है, काल है, समय है और ये बदलता रहता है। ये पहिए की तरह है, कभी एक हिस्सा नीचे और कभी दूसरा हिस्सा नीचे। वैसे तो दोस्तों शनि का प्रभाव शुरू हो चुका है पिछले महीने से, यानी अक्टूबर से इसका प्रभाव शुरू हो चुका है, परंतु जो फिजिकली शनि शिफ्ट होगा, चेंज होगा, वह 30 मार्च 2025 रविवार के दिन होगा। तो दोस्तों आज हम 4 खंडों में इसकी विवेचना करेंगे कि एक आम आदमी या उसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा राजनीतिक परिवेश में क्या फर्क पड़ेगा, और देश और दुनिया में इसके क्या प्रभाव आएंगे, और उसके बाद हम कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे उपचार कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं देश और दुनिया से। दोस्तों 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सिद्धार्थी नाम का नया संवत 2082 प्रारंभ होगा। इस वर्ष में समाज और लोगों में आवेश, क्रोध, हिंसक प्रवृत्ति और उपद्रव की घटनाएं अधिक होने की संभावनाएं बनती हैं। राजनेताओं के मध्य टकराव और परस्पर अविश्वास का योग बन रहा है। रोग, भय, पीड़ा, चोरी, अग्निकांड, वाहन दुर्घटनाओं के संकेत मिलते हैं। 29 मार्च 13 अप्रैल के मध्य विश्व में कड़ी भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, उपद्रव, आतंकवादी घटनाएं और सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। चंद्र, चैत्र, अत्यधिक महंगाई अथवा अकाल जैसी स्थिति बनने के योग बन रहे हैं। मई 13 2025 से जून 11 2025 में राजनेताओं में विग्रह, छात्र, महंगाई, उपद्रव, दंगे, फसाद आदि के कारण प्रजा में असंतोष पैदा होने की संभावनाएं बनती हैं। किसी प्रमुख राजनेता की मृत्यु, अपदस्थ होने, राज्यों में शासन परिवर्तन, अग्निकांड, जल संकट का भय होने की संभावनाएं बलवती होती हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी देश और दुनिया की बातें। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर कि आम आदमी पर किस तरीके का प्रभाव यह शनि का परिवर्तन डालेगा, किस राशि पर कैसा प्रभाव आएगा इस शनि का। तो दोस्तों सबसे पहली राशि आती है एरीज यानी मेष। दोस्तों इसके अक्षर है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। तो दोस्तों सबसे खतरनाक पोजीशन में आज अगर 2025 में प्रभाव पड़ने वाला है तो वह इस राशि पर पड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ एक बात कहनी है कि अगर आपका नाम ये है तो ऐसी संभावनाएं 70% होती हैं कि आपकी राशि ना हो। तो इसलिए अपनी राशि का पता करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से पहले अपनी राशि निकलवाएं, तब इन सब संभावनाओं की जानकारी लें। तो दोस्तों एक खतरनाक समय शुरू होने जा रहा है एरिस यानी मेष का। इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी नए काम में नहीं जाना चाहिए, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से एरीज यानी मेष राशि की स्थिति खराब होने जा रही है 2025 में। तो इन्हें संभलना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि बताया कि कुछ ये परिवर्तन जो शनि का परिवर्तन है ये बड़ा असरकारक होता है, क्योंकि कुछ लोग अर्श से फर्श पर जाएंगे इस वक्त और कुछ फर्श से अर्श पर आएंगे। तो दोस्तों इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे ऊपर होता है, और यह लगभग 2.5 साल एक राशि में विचरण करता है और 3 राशियों पर प्रभाव डालता है, एक अपनी अगली राशि पर, एक पिछली राशि पर, एक जिस राशि में चल रहा है। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ। वृषभ राशि के अक्षर आते हैं ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो। तो इन अक्षर से, ये नाम अक्षर वाले लोग आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है।
आप ये समझ लें अभी तक आप जैसे चले आए थे, एक बहुत बड़ा पुश आपको प्रकृति देने जा रही है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी कर लें। अपने लिए एक कहावत है ना कि जब नलके में पानी आना होता है तो लोग अपने बर्तन तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने बर्तन तैयार कर लें, बड़ी सपोर्ट मिलेगी आपको। और ये शनि आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बनवाएगा, आपके लिए बहुत कुछ काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों आपका शुभ समय शुरू होने जा रहा है, इसे गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। दोस्तों अगली राशि की हम बात करते हैं तो अगली राशि है जेमिनी यानी मिथुन। मिथुन राशि के नामाक्षर हैं दोस्तों के, को, क, घ, छ और हा। तो दोस्तों मिथुन राशि काफी समय से डावाडोल की स्थिति में थी। 2019 से समय काफी तंगहाली में चला और आज मिथुन राशि को भी एक पुश मिलने जा रहा है। हम गोल्डन पीरियड तो नहीं कह सकते, पर हाँ कल आज से बेहतर होगा ये हम कह सकते हैं। आने वाला समय 2025 मिथुन राशि के लिए नया संदेश लेकर आएगा, नए अवसर लेकर आएगा और वह उन्नति की ओर अग्रसर होगी। दोस्तों अगली राशि है कैंसर यानी कर्क। कर्क राशि के अक्षर हैं हे, हो, डा, डी, डो। बड़े तंग समय से गुजरे हैं कर्क राशि के लोग। दोस्तों कर्क राशि के 4th हाउस में शनि था और उसने बहुत उठापटक की, लोगों को अर्श से फर्श पर ले आए, परिवार, व्यापार चारों तरफ से घेर लिया गया। तो दोस्तों आज कर्क राशि इस दुविधा से निकल रही है। हाँ अभी आपका नॉर्मल समय शुरू होने जा रहा है, अभी जो तंगहाली थी वह खत्म हो सकती है। आप प्रयास करें और आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। अगली राशि है दोस्तों लियो यानी सिंह। सिंह राशि के अक्षर हैं माँ, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इन नाम अक्षर वाले लोग बड़ी तरक्की की इन लोगों ने लगभग पिछले 5 साल में, और अभी समय इनका थोड़ा रुक रहा है, ठहर रहा है, डाउन होने जा रहा है। तो अपना ध्यान रखें, ये 2025 तकलीफ दे हो सकता है, थोड़ा डाउन जा सकता है। इनके 8वें घर में शनि का गोचर होगा और जो थोड़ा दुखदायी हो सकता है, आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। आप सोच समझ के अपनी चाल चलें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर चलें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर दें, क्योंकि अब आपके सट्टा और शेयर मार्केट इन सब चीज़ों में लगाया हुआ धन की वापसी ना होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सिंह राशि वाले लोगों को भी थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उन्हें बचना चाहिए किसी भी अपवाद से। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्या होता है जब हमारी मान लीजिए हमारी राशि सिंह है और माँ से हमारा नाम है, तो कई बार क्या होता है हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जिस स्थान का नाम भी माँ से शुरू होता है। अब हमने क्या किया, हमने पुनरावृत्ति कर दी उस अक्षर की, उससे क्या हुआ कि प्रभाव डबल हो गया, तो वहाँ दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें अभी बचना है। अगर हमारा नाम भी माँ से है और आगे हमें इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो थोड़ा प्रिकॉशन लें, बचें उससे। तो दोस्तों अगली राशि है कन्या, और कन्या राशि के नाम अक्षर जो होते हैं वो है पा, शा, णा, पे, पो, पा। तो दोस्तों इस नाम अक्षर वाले लोगों को भी एक जंप मिलने जा रहा है। वैसे तो 2022 से गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था इस राशि का, आपको बहुत जंप मिला होगा, पर आज स्थिति में एक परिवर्तन ये होने जा रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई और जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। इस पीरियड में 2025-26 के अंदर उनका विवाह जबरदस्ती हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास एक अच्छा समय आया है कि आपका विवाह हो। दोस्तों ये क्या होता है, ये आपकी रीस्टार्ट आपकी लाइफ होती है, ये वो समय होता है। अभी क्या हुआ, अभी आपने नोटिस किया होगा काफ़ी बड़ा जंप मिला होगा, उसमें कुछ लोगों की अगर चाल गलत हुई तो वो धाराशायी हो सकते हैं। अब क्या है, ये आपकी लाइफ की रीस्टार्टिंग है, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर कोई आदमी जुड़ेगा, आपकी लाइफ का स्टाइल बदलेगा। जैसे ट्रेन अपनी लाइन बदलती है, आप भी अपनी लाइन बदलने जा रहे हैं। तो व्यापार में भी इसी तरीके से परिवर्तन आएंगे आपके कि आप अपनी लाइन बदल रहे हैं या आपका व्यापार किसी और मोड में जा रहा है, आपके साथ कोई जुड़ रहा है, आपके साथ पार्टनर जुड़ रहा है। तो ये वह समय होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिब्रा यानी तुला। दोस्तों तुला राशि वालों का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। देखिए जब छोटे मोटे ग्रह आपके इस पीरियड में आते हैं वो अपना प्रभाव देते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल होता है धीरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर जो बेसिक है
आप ये समझ लें कि आपको सड़क बहुत बढ़िया मिल गई चलने के लिए, और आपकी कार में अगर कोई दिक्कत कहीं है, थोड़ा सा ऊपर डाउन हुआ और थोड़ा ट्रैफिक कहीं मिल गया तो वो बात दूसरी होती है। अदरवाइज बहुत बढ़िया रोड मिली है और आपकी कार चलेगी 150-200 की स्पीड से। तो तुला राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और वह बहुत तरक्की करेंगे और बड़े सारे मौके मिलेंगे, बड़ी सपोर्ट मिलेगी नेचर की आपको। आपके छठे घर में शनि आ रहा है और आपको डेफिनेटली तरक्की होगी, खुशहाल होंगे, सैर सपाटे पे जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। दोस्तों, अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के नाम अक्षर हैं लो, ने, नी, नू या ये। दोस्तों, 2022 से स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि बड़े त्रास में थी, बड़ी समस्याओं में थी, बड़ी उलझनों में थी और आप लोगों ने बड़ा त्रास पाया होगा। आप लोगों के 4th हाउस में यानी सुख स्थान पे शनि था, और जब सुख स्थान पे शनि आ जाता है तो सुख की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत उठापटक रहा आपकी लाइफ में, अब आपके लिए भी खुशखबरी है, आप उससे निकलने जा रहे हैं। और अभी हम बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, हाँ वो खराब समय आपका नहीं रहेगा, बेटर हो जाएगा, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने खोया है उस पर आप संभलना शुरू हो जाएंगे, उसे पाना शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों, इसलिए स्कॉर्पियो वाले भी अपना अरेंजमेंट करें, अपनी नीति को बनाएं और तरक्की करें। दोस्तों, इसके बाद राशि आती है सेजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि वालों के नाम अक्षर होते हैं धा, ये, यो, भी, भू, फा और ढा। तो दोस्तों, ये नाम अक्षर वाले लोग भी थोड़ा सा डाउन जाने वाले हैं। अब इनके 4th हाउस यानी सुख स्थान पर शनि आने वाला है। वैसे तो आ गया है, मुझे ये भी कहना चाहिए कि शनि आ चुका है, उसका प्रभाव शुरू हो गया है। वह फिजिकली जब शिफ्ट होगा वो 30 मार्च को होगा। तो दोस्तों, इनको भी सावधानी बरतनी चाहिए, कोई नया काम ना करें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कम एक्टिव रहें, थोड़ा सा स्लो मोड में आ जाए। अगली राशि है दोस्तों कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिसके नाम अक्षर हैं जा, जी, खो, खू, ग, गी, भौ। दोस्तों, ये राशि पिछले 7.5 साल से दुविधा में थी और त्रास में थी। आज इस राशि की साढ़सती खत्म हो गई है दोस्तों, और यह भी एक उत्तम स्थिति में आने जा रही है। तो आप लोग अपनी तरक्की के रास्ते खुलने जा रहे हैं, अपना अरेंजमेंट करें और अपनी रणनीति बनाएं, आगे बढ़ें। दोस्तों, ये साथ देगी, आपका प्रकृति साथ देगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अपनी तरक्की की राह ढूंढें। अगली राशि है दोस्तों एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ राशि के नाम अक्षर हैं गे, गो, सा, सु, से, सो, दा। तो दोस्तों, कुंभ राशि की स्थिति अभी लगभग सेम रहेगी जैसी 2022, 23, 24 में थी। लगभग वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। वैसे तो ये कुटुंब स्थान पे यानी दूसरे घर में शनि आ रहा है, पर फिर भी बहुत विशेष फर्क इसका नहीं पड़ता। तो इसलिए दोस्तों, कुंभ राशि वालों को अपनी वैसे ही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, रणनीति अपनी वैसे ही बनानी चाहिए जैसी 2011 में थी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें और इस तरीके से चलें, क्योंकि आपके ऊपर भी साढ़सती चल रही है। किसी बड़े काम में हस्तक्षेप ना करें, किसी बड़े काम में आगे ना बढ़ें। पाइसिस यानी मीन। मीन राशि के अक्षर हैं दी, चा, ची, झ, दो, दू। दोस्तों, बड़े संकट में थी ये राशि अभी तक 22, 23, 24। बड़ा अप डाउन लाइफ में हुआ होगा दोस्तों। कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, कुछ लोग आपको त्रास दे रहे होंगे, कुछ की मौत हुई, कुछ को मार दिया गया और कुछ जेल में चले गए। तो ऐसी स्थिति में ये राशि थी। इसकी साढ़सती शुरू हुई थी दोस्तों। पहला चरण था इसका, तो आपके 12वें स्थान में शनि था। ये तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। अगर आप अकेले रह रहे हैं दोस्तों, तो निसंदेह कोई बर्बादी को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि अपने परिवार में या किसी ग्रुप में रहना चाहिए, ताकि आपका खराब समय बट जाए। अब मीन राशि के लोगों को एक उत्तम स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बढ़िया स्थिति आप लोगों को मिलेगी। जिनका विवाह नहीं हुआ मीन राशि के लोगों का, उनका विवाह का समय आ गया है। और आप समझ लीजिए, विवाह तो होगा ही। अगर आपका वास्तु खराब है, आपकी और स्थिति भी खराब है, तो भी विवाह के चांसेस बनेंगे। इतना हो सकता है कि अगर वास्तु बहुत खराब है तो आपको कोई जो संबंध मिलेगा वो ठीक ना मिले। अदरवाइज विवाह तो ये वो समय है जब पकड़ के बिठा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक हमारे ड्राइवर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे भाई की शादी नहीं हो रही।
तो मैंने जब उनसे थोड़ा सा चर्चा की तो पता चला कि उनकी ये राशि है। और जब देखा मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया ये तो अभी होने वाला है शादी। तो कहते जी कोई दूर दूर तक अभी तो कोई चीज़ है नहीं, वो बिहार में रहते थे। तो उसने कुछ दिन बाद मुझे एक न्यूज़ सुनाई कि जी मेरे भाई की शादी हो गई। मैंने कहा भाई तुम तो मना कर रहे थे, ऐसे कैसे हो गई? तो उसका कहना था कि जी वहाँ पे उसको गन पॉइंट पे उठा के ले गए और अपनी लड़की के साथ उसकी शादी कर दी। तो दोस्तों ऐसी भी स्थिति आती है कि आदमी को जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है, चाहे वो ठीक हो या ना हो। बाद में दुख झेलने हैं वो बात दूसरी है, पर शादी हो जाती है। तो ये वही टाइम है कि आदमी की जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी। ये इस तरीके से था 12 राशियों का प्रभाव। तो दोस्तों जब एक आम आदमी को इससे बचना है, इसके प्रभाव से बचना है, तो क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले दोस्तों इस संसार में कोई उपाय नहीं है सिर्फ वास्तु के सिवा। अगर आपका वास्तु दुरुस्त है, बढ़िया है, तो ये ऊर्जाएं, ये शनि की ऊर्जा, ये किसी और ग्रह की ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और दोस्तों उसके बाद अगर आपके माता पिता साउथ में नहीं सोते तो आपके लिए निसंदेह चिंता का विषय है। तो उनको इतना करें कि उनको अपने से साउथ में सुलाएं और अपने परिवार में रहें। दोस्तों आप परिवार में रहेंगे तो आपकी जो टफनेस है, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, वह बट जाएगी सब सदस्यों के अंदर। और अगर ऐसा भी ना कर सकें, आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आपका परिवार नहीं, आप अकेले रह रहे हैं, तो दोस्तों किसी ग्रुप में रहना शुरू कर दो। ऐसी जगह सो जहाँ 5-7 लोग आपके साथ सोते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दो। किसी ना किसी का तो समय अच्छा होगा ही। आप नोटिस करेंगे कि आपका खराब समय भी ठीक ठाक बीत गया। जैसा कि अक्सर हम कहते आए हैं कि आप अगर खुली हवा में घूमते हैं, घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो आपके ऊपर ये ऊर्जाएं कम असर करेंगी। आप में वो ताकत आ जाएगी इनको झेलने की। और दूसरा दोस्तों लाल रंग का प्रयोग करें, एक रुमाल जेब में जरूर रख लें जो आपको इसकी शनि की ऊर्जा से बचाएगा। और अगर आपका पेट खराब होने लगे इस टाइम पर, तो आप दाहिने पैर में काला धागा बांध लें। दोस्तों 1 हफ्ते में आप रिजल्ट पाएंगे कि आपके पेट ठीक होने लग गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको नशे व व्यसन से भी बचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों छोड़ दीजिए। शनि नहीं बख्शता ऐसे लोगों को, शनि की ऊर्जा नहीं बख्शती। आपका व्यसन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों एक और स्थिति है कि आप घर में पानी का स्प्रे करें। एक स्प्रे गन ले लें, उसमें पानी भरें, कपूर डाल लें थोड़ा सा, और ऊपर छत की तरफ स्प्रे करें। उससे क्या होगा, जो नेगेटिव कंटेंट होंगे आपकी एयर के अंदर नीचे बैठेंगे। बल्कि आज तो दिल्ली के अंदर भीषण स्थिति है पोल्यूशन की, और ऐसे में तो सबको स्प्रे करना ही चाहिए, जिससे कि घर के अंदर जो पोल्यूशन है वो नीचे ज़मीन पे बैठे और आप उसे बुहार के बाहर निकाल दें। और ऐसा अगर रात में करें जब सब सो जाएं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि दिन में आप ध्यान दें कि फर्श इतना गीला ना हो जाए कि उस पर चलने वाला स्लिप कर जाए। तो दोस्तों ये थी हमारे आम आदमी की बात। अब दोस्तों अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी राजनीति पर, कि राजनीतिक परिवेश में शनि के क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।